हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रथम सिंगारी आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बेस्ट एक्सपेरिमेंट्स एवर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ एक बीमारी नहीं है, और अगर ये बीमारी नहीं है तो फिर क्या चीज़ है, और डायबिटीज़ क्यों होती है, और डायबिटीज़ से होने वाली और भी कई बीमारियां हैं उस पर हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ से कौन कौन सी बीमारियां और होती हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है, वो डेफिनेटली हम उस पर बात करेंगे। बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, आपको कोई दवा नहीं लेनी, कुछ भी नहीं करना, बस लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। तो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ अभी लाइक कर दीजिए, उससे हमारी मोटिवेशन काफ़ी बढ़ती है। तो डायबिटीज़ बीमारी नहीं है तो फिर क्या है? दोस्तों, डायबिटीज़ ग्लूकोज इम्बैलेंस को बोलते हैं। हमारे ब्लड में जब ग्लूकोज का इम्बैलेंस होता है, यानी कि शुगर लेवल बढ़ जाता है हमारे ब्लड में, तो उसे हम डायबिटीज़ बोलते हैं। लेकिन ये कोई बीमारी नहीं है, ये ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होना, यानी कि ग्लूकोज इम्बैलेंस होना, उसे हम डायबिटीज़ बोलते हैं। तो हमें डराया जाता है कि आप डायबिटीज़ से डायग्नोस हो गए हैं, मतलब आपको डायबिटीज़ है। तो हमें डरने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है। हम रूट कॉज पे जाएं कि इसकी क्या रूट कॉज है। हम इंसुलिन लगा लेते हैं, हमें डॉक्टर बोलता है कि इंसुलिन लगा लो, मेटामॉर्फिन जो दवा है वो खा लो, तो उससे दोस्तों बेशक टेम्पररी आपको जो रीडिंग है डायबिटीज़ की, जो शुगर लेवल की, वो आपको नॉर्मल मिल जाएगी। लेकिन जो आपकी बॉडी में शुगर है एक्स्ट्रा, वो बॉडी में से बाहर नहीं निकालती वो दवा, वो अंदर ही अंदर आपको नुकसान करती है। तो दोस्तों, हम अब रूट कॉज पे आते हैं कि इसकी क्या जड़ क्या है और ग्लूकोज इम्बैलेंस क्यों होता है हमें। सबसे पहले जो ग्लूकोज इम्बैलेंस का कारण है वो है हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स लेते हैं, जो चीनी खाते हैं हम, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाय, कॉफ़ी या दूध में डालकर हम लेते हैं, या कोई मिठाई खाते हैं। और हम जो भी हम खाना खाते हैं, जैसे गेहूं की रोटी है या राइस है, चावल, तो इन सब में भी दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और दोस्तों, जब हम खाना खाते हैं तो खाने में जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं वो हमारी बॉडी में जाकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती हैं, और वो ग्लूकोज ब्लड में मिक्सअप हो जाता है। और दोस्तों, कई तरह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज चला जाता है, जैसे कि खाना खाकर, चीनी खाकर, और कोल्ड ड्रिंक या कोई भी कुछ भी आप मीठा खाते हैं, तो हमारे ब्लड में काफ़ी शुगर का स्पाइक होता है और एकदम से ओवरफ्लो हो जाता है हमारा ब्लड शुगर से। इससे ही हमारे ब्लड में ग्लूकोज इम्बैलेंस होता है। और दोस्तों, हमारी बॉडी में पैंक्रियाज है जो कि इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है। इंसुलिन का क्या काम है? इंसुलिन एक चाबी का काम करती है, एक की का काम करती है सेल्स में ग्लूकोज को पहुंचाने का। सेल्स में दोस्तों ग्लूकोज क्यों चाहिए सेल्स को ग्लूकोज इसलिए चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी को जीवित रहने के लिए एनर्जी चाहिए, और सेल्स एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो ग्लूकोज बर्न करके ही जो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ग्लूकोज फ्यूल का काम करता है सेल्स में। अगर दोस्तों इंसुलिन नहीं होगी तो वो सेल्स में ग्लूकोज नहीं जा पाएगा और हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं बन पाएगी। हमारी बॉडी में दोस्तों ऐसे 3 तरह के सेल्स हैं जिसमें इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है ग्लूकोज को एंटर करने के लिए। वो 3 सेल्स के नाम क्या है? वो है नर्व सेल्स, आई सेल्स और किडनी सेल्स। दोस्तों, जो नर्व सेल्स हैं उसमें जब ग्लूकोज एंटर करता है तो एकदम से हमारी नर्व्स डैमेज हो जाती हैं। दोस्तों, नर्व सेल्स कैसे डैमेज होते हैं? जैसे कि आपको मैंने बताया कि इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है नर्व सेल्स में ग्लूकोज को एंटर करने के लिए, तो एकदम से जब ग्लूकोज स्पाइक करता है तो नर्व सेल्स में ग्लूकोज रश करता है दोस्तों, तो हमारी नर्व्स डैमेज हो जाती हैं। और जैसे डायबिटीज़ पेशेंट्स में हमने देखा होगा कि जो पैर हैं वो सुन्न पड़ जाते हैं, चींटियाँ चलती हैं, कोई सेंसेशन फील नहीं होती। तो ये ज़्यादातर डायबिटीज़ के पेशेंट्स में नोट किया जाता है, और यही कारण है कि उनके पैर जो हैं वो क्यों सुन्न पड़ते हैं, ज़्यादा शुगर लेवल के कारण होते हैं। तो दूसरा सेल है आई सेल, जो आँखों के हमारे सेल होते हैं, उसमें भी इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती ग्लूकोज को एंटर करने के लिए। तो इसलिए ग्लूकोज जब एंटर करता है हमारी आई सेल में तो आइज़ को काफ़ी डैमेज होता है। आइज़ में जो आर्टरीज़ हैं उसमें जब ग्लूकोज एंटर करता है तो काफ़ी डैमेज पहुंचाता है, जिससे हमारी जो ब्लाइंडनेस है वो भी होने के डर रहते हैं, और आईसाइट काफ़ी वीक होती है जिनको डायबिटीज़ है। तो दोस्तों, यही कारण है
डायबिटीज़ के पेशेंट्स में आईसाइट वीक होने का। दोस्तों तीसरा है किडनी सेल्स, जिसे हम नेफ्रॉन्स भी बोलते हैं। दोस्तों इसमें भी इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती ग्लूकोज को एंटर करने के लिए, और दोस्तों ग्लूकोज ऐसे ही एंटर कर जाता है और काफ़ी नुकसान पहुंचता है हमारी किडनीज़ को। और तभी हम देखते हैं कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उनकी किडनी फेलियर के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं, और उन डायबिटीज़ के पेशेंट्स का ही ज़्यादा क्रेटिनिन लेवल हाई आता है। तो जिनको डायबिटीज़ है यानी कि ग्लूकोज इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, उनको किडनी डिसऑर्डर्स भी ज़्यादा होते हैं, और किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो जैसे कि बॉडी में स्वेलिंग होना, यूरिक एसिड बढ़ना, या इन्फ्लामेशन होना पूरी बॉडी में, वाटर होल्डिंग होना, तो ये सभी किडनी फेलियर के सिम्टम्स हैं। अब सभी बातें हमने कर ली हैं कि डायबिटीज़ से क्या नुकसान होते हैं, ये क्यों होती है, और डायबिटीज़ बीमारी नहीं है, ये ग्लूकोज इम्बैलेंस है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है। आपको कोई दवा नहीं खानी, आपको सिर्फ आपका अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। और वो कैसे चेंज करना है दोस्तों? आपको सबसे पहले वीट, राइस और नॉनवेज और एनिमल प्रोडक्ट कोई भी, जैसे नॉनवेज है, मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट जिसे हम बोलते हैं, और पैक्ड एंड रिफाइंड फूड जो हैं, जो रिफाइंड ऑयल्स हैं, जो डिब्बे में बंद जो खाना आता है, और दोस्तों प्रोसेस्ड फूड जैसे कि ब्रेड, बिस्किट, बंद, ये भी आपको स्टॉप करने पड़ेंगे। और दोस्तों आपको ये सब कुछ बंद करके क्या शुरू करना है? आपको मिलेट डाइट शुरू करनी है, और मिलेट्स आपको खाने हैं। जैसे कि आपको पता है हम डॉक्टर खादर वली जी की मिलेट डाइट पे फोकस करते हैं, तो वो आपको 5 मिलेट है जिसका नाम है फॉक्सटेल मिलेट, लिटिल मिलेट, कोडो मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट एंड ब्राउन टॉप मिलेट। आपको ये 5 मिलेट्स खाने हैं। सभी मिलेट्स 2-2 दिन खाने हैं, और उसके बाद में जब 2-2 दिन कंप्लीट हो जाएं तो फिर से आपको पहले नंबर वाले मिलेट पे शिफ्ट हो जाना है। तो ऐसे ही आपको साइकिल फॉलो करनी है, साइकिल को रोटेट करते रहना है सभी मिलेट्स को 2-2 दिन खाकर। तो इस दोस्तों मिलेट से हमें हमारी डायबिटीज़ कैसे ठीक हो सकती है, ये ग्लूकोज इम्बैलेंस कैसे ठीक हो जाएगा? दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो वीट है यानी कि गेहूँ, और राइस है जो कि चावल, इसमें जो फाइबर है वो नामात्र होता है, और यानी कि हम बोल सकते हैं कि 0.2 से 1.2% तक इसमें फाइबर होता है। राइस में 0.2 और वीट में 1.2 से ज़्यादा फाइबर नहीं पाया जाता। जो हमारे मिलेट्स हैं दोस्तों, ये बहुत पुराने समय के मिलेट्स हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं आई, ये बहुत पुराने हैं, और इसमें फाइबर 8 से 12% है। दोस्तों जो फॉक्सटेल मिलेट है उसमें 8% है, जो कोडो मिलेट है उसमें 9% है, जो लिटिल एंड बार्नयार्ड है उसमें 10 से 10.5% है, और जो ब्राउन टॉप है उसमें 12% है। तो इतना हाई फाइबर हमारी बॉडी में क्लींजिंग करता है, और जो भी बीमारी है उसको ठीक करता है। सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा ये है कि हाई फाइबर होने के कारण जो इसमें ग्लूकोज है वो बहुत धीरे धीरे रिलीज़ करता है। तो जब धीरे रिलीज़ करता है तो ग्लूकोज की इम्बैलेंस नहीं होती हमारे ब्लड में, ग्लूकोज का एकदम से रश नहीं पड़ता, स्पाइक नहीं होती। तो हमारे पैंक्रियाज आराम से इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, और जितनी चाहिए उतनी यूज़ होती है जो ब्लड में ग्लूकोज है। और ये दोस्तों मिलेट्स जब हम खाएंगे तो हमारी बॉडी में धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज़ होगा, और उससे हमारी बॉडी एकदम एक्टिव रहेगी, और काफ़ी देर तक एनर्जी बनी रहेगी हमारी बॉडी में। तो जब हम वीट और राइस खाते हैं तो आधे घंटे के अंदर ही, विद इन 30 मिनट्स, जो शुगर है वो रिलीज़ हो जाती है और ब्लड में मिक्सअप हो जाती है। तो दोस्तों उससे ग्लूकोज इम्बैलेंस होता है, एकदम से हमारे ब्लड में शुगर लेवल हाई स्पाइक कर जाता है। और दोस्तों मिलेट से बिल्कुल ओपोजिट है, और मिलेट जब आप खाएंगे तो आपको एकदम से अपनी बॉडी में एनर्जी फील होगी। और आपका ये सवाल होगा कि मिलेट्स आपको कितनी देर खाने हैं, कब तक खाने हैं? मेरा जवाब ये है कि आपको पूरी ज़िंदगी खाने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप वीट और राइस दोबारा कंटिन्यू करेंगे तो आपको बीमारियां भी दोबारा आ जाएंगी वापस। दोस्तों मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप जब ठीक हो जाएं, मिलेट्स खाकर ठीक हो जाएं, तो आप वीट राइस को कंटिन्यू मत कीजिए। जो ये नॉर्मल मिलेट्स हैं आप उसे भी कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन आपको जब तक डायबिटीज़ नहीं ठीक होती तब तक आपको यही मिलेट्स खाने पड़ेंगे। और ये पॉजिटिव मिलेट्स हैं दोस्तों, इससे ही आपको कोई भी बीमारी हो वो ठीक होगी। अकेली डायबिटीज़ ही नहीं, और भी कोई बीमारी हो वो ठीक होगी। दोस्तों हम डायबिटीज़ को बीमारी नहीं बोल सकते, बल्कि डायबिटीज़ से और बीमारियों का जन्म होता है। डायबिटीज़ तो सिर्फ एक
ग्लूकोज इम्बैलेंस का होना है। मिलेट्स जो हैं वो अनपॉलिश्ड ही खाने हैं और ऑर्गेनिक खाने हैं और डीहस्क्ड खाने हैं, यानी कि ऊपर वाला जो सबसे ऊपर वाला छिलका है वो उतरा होना चाहिए, वो ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। और दोस्तों डॉक्टर खादरवली जी ने भी यही बोला है। और दोस्तों अगर आपको 100% अनपॉलिश्ड और ऑर्गेनिक मिलेट्स चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको होम डिलीवरी मिल जाएगी। चाहे आप इंडिया में कहीं भी रहते हैं, चाहे आप वर्ल्ड में कहीं भी रहते हैं, आपको होम डिलीवरी मिल जाएगी। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो में काफ़ी जानकारी मिली होगी। तो प्लीज़ अगर आपको जानकारी मिली है तो प्लीज़ आसपास में शेयर कीजिए वीडियो को, जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।